हेलो बच्चों, नमस्कार। आज विराम चिन्हों के बारे में पढ़ेंगे। विराम का अर्थ होता है ठहराव या रुकना। जिस तरह हम काम करते समय बीच बीच में रुकते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं, तो हमको विराम की लेखन में भी विराम की आवश्यकता होती है। जैसे हम काम करते हुए रुक जाते हैं और थक जाते हैं, तो उसको कहते हैं विराम, यानी आराम करना, बीच बीच में रुकना। ऐसे ही हम अपनी लेखनी में भी करते हैं बच्चों। अतः पाठक के मनोविज्ञान को ध्यान में रखते हुए भाषा में विराम चिन्हों का उपयोग आवश्यक है। श्री कामता प्रसाद गुरुजी ने विराम चिन्हों को अंग्रेजी से लिया हुआ माना है। वह पूर्ण विराम को छोड़कर सभी शेष चिन्हों को अंग्रेजी में से संबंधित करते हैं। कामता प्रसाद गुरुजी ने विराम चिन्हों को 20 बताया है, यानी 20 हैं। नंबर 1 है अल्प विराम। क्या है बच्चों? अल्प विराम। नंबर 2 अर्ध विराम। नंबर 3 पूर्ण विराम। नंबर 4 प्रश्न चिन्ह। नंबर 4 आश्चर्य चिन्ह, विस्मय आदि बोधक, जिसको एक्सक्लेमेटरी साइन बोलते हैं। निर्देशक चिन्ह यानी डैश। संयोजक चिन्ह, समासिक चिन्ह भी इसको बोलते हैं। कोष्टक, 3 प्रकार के कोष्टक होते हैं हिंदी में। अवतरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह भी बोला जाता है इनको। नंबर 9 उपविराम यानी अपूर्ण विराम। इसको गुरुजी ने विसर्ग के समक्ष बताकर मान्यता देने की बात करते हैं। नंबर 10 है विवरण चिन्ह। नंबर 11 पुनरुक्ति सूचक चिन्ह, इन्वर्टेड कोमा जिसको बोलते हैं। लाघव चिन्ह, ठीक है बच्चों, ये लाघव चिन्ह होता है। किसी को शॉर्ट फॉर्म में लिखना होता है किसी चीज को, लाघव चिन्ह। लोप चिन्ह, जो रिक्त स्थानों में यूज होता है। पाद चिन्ह, ठीक है। दीर्घ उच्चारण चिन्ह, प्लूत स्वर जिसको बोलते हैं। पाद बिंदु, हंस पद, त्रुटि चिन्ह भी कहा जाता है इसको। टीका सूचक चिन्ह, ठीक है बच्चों। ये 20 प्रकार के हमारे विराम चिन्ह होते हैं। क्या होते हैं? 20 प्रकार के विराम चिन्ह होते हैं। 2 इधर बचे हैं बच्चों। एक तुल्यता सूचक, जिसमें तुलना के लिए इंग्लिश में इसको इक्वल टू का साइन बोलते हैं। और 20 हमारा समाप्ति सूचक चिन्ह। कोई कार्य समाप्त हो जाता है, जैसे बुक का लेखनी खत्म हो जाती है, बुक समाप्त हो जाती है, तो इसको ऐसे लिखा जाता है। लास्ट में होता है समाप्ति सूचक चिन्ह, ठीक है बच्चों। अब आगे हम ये कुछ प्रश्न देखते हैं। विराम चिन्हों से संबंधित हमारे प्रश्न हैं। एमसीक्यू क्वेश्चन कुछ करेंगे हम, देखते हैं कितने हो पाते हैं आज। ये है बच्चों, प्रश्न नंबर 1 है किस वाक्य में विराम चिन्ह का उचित प्रयोग नहीं हुआ है? ये देखो, ए में हुआ है, इसमें अल्प विराम है और पूर्ण विराम भी है। मैं मानवता देखना चाहती हूँ, उसे देवता बनाने की मेरी इच्छा नहीं है। बी है, यह दूर से कोमा लगा हुआ है, बहुत दूर से आया है, और पूर्ण विराम भी लगा हुआ है, ठीक है। तीसरा, ये गलत है बच्चों, इसमें सुनो सुनो 2 बार आ गया, एक्सक्लेमेटरी साइन एक ही बार लगता है, यह गलत है, इसलिए सी इसका आंसर है। प्रिय महास्य में भी कोमा और पूर्ण विराम लगा हुआ है, ये ठीक है। नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से कौन सा विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है बच्चों? निर्देशक होता है, लाघव भी होता है, विवरण भी होता है, अभी पीछे हमने समझा। उपदेशक कोई नहीं होता, ठीक है, सी इसका आंसर है। नंबर 3, जहां वाक्य की गति अंतिम रूप से ले वाक्य के तार टूट जाएं, वहां किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है बच्चों? वहां पर होता है पूर्ण विराम का। विराम चिन्ह प्रयुक्त होता है संयोजक चिन्ह के रूप में, ठीक है, डी इसका आंसर है। विराम का अर्थ क्या होता है? विराम का अर्थ होता है रुकना या ठहरना, बी आंसर है। श्री कामता प्रसाद जी के अनुसार विराम चिन्हों को किस भाषा से लिया हुआ माना जाता है? अंग्रेजी से, बी।
ठीक है बच्चों। प्रश्न नंबर 7 है, श्री कामता प्रसाद जी के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या कितनी है? कामता प्रसाद जी के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या 20 है। अल्प विराम चिन्ह को पहचानिए, बताइए अल्प विराम कौन सा है? ये होता है कोमा। नंबर 9, आशीष, राहुल, राजा, शुक्ल और वैभव अपने कार्यों में संलग्न हैं। इन वाक्यों में उचित विराम चिन्ह क्या होगा? इनमें उचित विराम चिन्ह होगा ए यानी कोमा, अर्ध विराम बोलते हैं जिसको, जहां एक ही व्याकरण कोटि के कई शब्द आए और उनके बीच में संयोजक और वह इत्यादि ना आए तो वहां पर अल्प विराम का प्रयोग होता है। नंबर 10, आनंद घर आया, थोड़ी देर रुका और चला गया। इस वाक्य में उचित विराम कोमा होगा, अर्ध विराम, अल्प विराम यानी कि। उत्तर, जहां 2 या अधिक वाक्यांश आए उनके बीच में संयोजक ना हो तो अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग होता है, जैसे आनंद घर आया, कोमा और थोड़ी देर रुका और चला गया। नंबर 11, मैं कृष्ण के घर पहुंचा परंतु वह नहीं मिला। इस वाक्य में कौन सा चिन्ह लगेगा? बताइए बच्चों। इसमें लगेगा अल्प विराम। ठीक है। वाक्य में प्रयुक्त होने वाले अव्यय किंतु, परंतु, पर, लेकिन भी आदि से पहले विराम चिन्ह लगता है, अल्प विराम लगता है। मैं कृष्ण के घर पहुंचा, अल्प विराम, परंतु वह नहीं मिला। सी इसका ही आंसर है। प्रश्न नंबर 12, समान अधिकरण शब्दों के मध्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? समान अधिकरण में अल्प विराम का प्रयोग होता है। जैसे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी गणतंत्र दिवस के अवसर पर देश को बधाई दी। ठीक है, प्रधानमंत्री के बाद लगाया अल्प विराम। इस समानाधिकरण शब्दों के मध्य में अल्प विराम का प्रयोग होता है बच्चों। ठीक है। प्रश्न नंबर 13, वाक्य में एक ही प्रकार की कई संज्ञाएं आए तो उनके बीच में किस प्रकार का विराम चिन्ह लगाया जाता है? अल्प विराम। अल्प विराम का ही ज्यादा प्रयोग होता है। ठीक है बच्चों। और प्रश्न लेते हैं कुछ। प्रश्न नंबर 14, छंदों में एक चरण की समाधि पर किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? इसमें भी अल्प विराम का ही प्रयोग होता है। अल्प विराम बहुत ही इंपॉर्टेंट विराम चिन्ह है। नंबर 15, रामू जो बड़ा अच्छा खिलाड़ी है, कल उसकी टांग टूट गई। वाक्य में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग बताएं। यह भी आपका अल्प विराम है। उपवाक्यों में के पूर्व के पश्चात भी अल्प विराम लगता है। रामू जो बहुत बड़ा खिलाड़ी है, कल उसकी टांग टूट गई। अल्प विराम का ये प्रयोग हुआ। देखो प्रश्न नंबर 16, जाना है तो जल्दी जाओ। वाक्य में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग करें। बताइए बच्चों। इसमें भी अल्प विराम का प्रयोग होगा। जाना है, देखो जाना है के बाद अल्प विराम तो जल्दी जाओ। ऐसे वाक्य खंडों के बाद अल्प विराम लगता है, जिसके बाद लगने वाला तो तब यह आदि शब्द का लोप हो जाता है, उसमें अल्प विराम का प्रयोग होता है। प्रश्न नंबर 17, माँ मेरा कल्याण करो। वाक्य में उचित विराम का प्रयोग बताएं। इसमें भी अल्प विराम का प्रयोग है। माँ के बाद देखो अल्प विराम, ये रहा अल्प विराम। मेरा कल्याण करो में हाँ, नहीं, अच्छा तथा संबोधन कारक के बाद अल्प विराम लगता है। यहाँ पे आया ना, माँ मेरा कल्याण करो,
प्रश्न नंबर 18, जब वाक्य में एक समान अधिकरण का प्रयोग होता है तो उसमें विराम चिन्ह का कौन से का प्रयोग होता है? अर्धविराम का। ठीक है बच्चों, अर्धविराम ये होता है, 2 डॉट से दिखाया गया है ना, ये रहा। प्रश्न नंबर 19, प्रश्न नंबर 19, मिश्रित तथा संयुक्त वाक्यों के में विरोध का भाव प्रकट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? अर्धविराम का। ठीक है बच्चों। प्रश्न नंबर 20, कारणवाचक क्रिया, करणवाचक क्रिया विशेषण में किस प्रकार का विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? इसमें भी अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 21, प्रश्न नंबर 21 है, पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है वाक्य के प्रारंभ में, वाक्य के अंत में या वाक्य के मध्य में, या इनमें से कोई भी नहीं। इसका बी होगा वाक्य के अंत में। प्रश्न नंबर 22, किस वाक्य में पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं किया गया है? बताइए, किस वाक्य में पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं किया गया है? डी में, छंद के एक चरण की समाप्ति पर पूर्ण विराम का प्रयोग नहीं होता। वाक्य के अंत में होता है, कहानी उपमान लिखने में, उपन्यास लिखने में होता है, छंदों के चरणों की समाप्ति पर भी होता है, मगर इसमें छंद की एक चरण की समाप्ति पर पूर्ण विराम का प्रयोग नहीं होता बच्चों। 23, तुम कब आओगे, इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग करें, बताओ। इसमें क्वेश्चन पूछा गया है, तुम कब आओगे, यानी प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग होगा। आंसर होगा बी। प्रश्न नंबर 24, आहा तुम्हें पाकर कितना आनंद आ रहा है, वाक्य में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग करें, बताओ। इसमें होगा आहा, आहा क्या है? विस्मय आदि बोधक चिन्ह है, आश्चर्य प्रकट हो रहा है। ठीक है, तो बी इसका आंसर है। प्रश्न नंबर 25, कबीर वाणी के डिक्टेटर थे, इस वाक्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग है बच्चों? इस विराम चिन्ह में उद्धरण चिन्ह का प्रयोग है। ठीक है बच्चों, इसको कहते हैं उद्धरण चिन्ह, यानी इन्वर्टेड कोमा में लिखा गया ना, कबीर वाणी के डिक्टेटर थे, तो ये हो गया उद्धरण चिन्ह। 26, संयोजक चिन्ह को किस नाम से जाना जाता है? बताइए बच्चों। इसको सामासिक चिन्ह भी कहा जाता है, समासों में भी इसका प्रयोग होता है। आंसर है ए। प्रश्न नंबर 27, भूल सुधारने अथवा शब्द में किसी त्रुटि को सही दिखाने के लिए किस कोष्टक का प्रयोग किया जाता है? बताइए बच्चों। वर्गाकार कोष्टक का, भूल सुधारने के लिए और शब्द में किसी त्रुटि को सही दिखाने के लिए इस वाले कोष्टक का प्रयोग किया जाता है, यानी वर्गाकार कोष्टक। प्रश्न नंबर 28, विवरण चिन्ह को पहचाने, बताएं विवरण चिन्ह कौन सा है? विवरण चिन्ह है बी। पुनरुक्ति चिन्ह व लाघव चिन्ह को पहचाने, पुनरुक्ति चिन्ह और लाघव चिन्ह है ए। इसमें ये पुनरुक्ति है पहले वाला, ये वाला इन्वर्टेड कोमा, और लाघव चिन्ह ये। लाघव चिन्ह का मतलब है बच्चों, जैसे शॉर्ट में हम लिखते हैं यूपी, हिंदी में कैसे लिखेंगे? यू ऐसे करके, फिर लिखेंगे पी, ये शॉर्ट है, ये लाघव चिन्ह होते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 30 है बेटा, पाद चिन्ह श्री कामता प्रसाद जी ने किस नाम से अभिहित किया है? पाद चिन्ह को रेखा चिन्ह के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आंसर है ए। इस चिन्ह के द्वारा महत्वपूर्ण पंक्तियों को रेखांकित किया जाता है,
इसको पाद चिन्ह बोला जाता है। नंबर 3 है हंस पद किस विराम चिन्ह का एक और नाम है? हंस पद बताइए। पूर्ण हंस पद त्रुटि विराम का चिन्ह है, ये गलत आंसर है सी। तुल्यात्मक सूचक चिन्ह को पहचाने, तुल्यात्मक चिन्ह है डी। ठीक है। नंबर 33 क्वेश्चन है पाद बिंदु चिन्ह को की पहचान करें। पाद बिंदु चिन्ह है डी आंसर है। समाप्ति सूचक चिन्ह को पहचाने, समाप्ति सूचक चिन्ह होता है ये, ए आंसर है। ठीक है। किस शब्द में ए स्वर नहीं है? तो स्वर से रिलेटेड आ गया। इधर देखते हैं। प्रश्न नंबर 36 किस बड़े अंश को का संक्षिप्त रूप दर्शाने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग होता है? बताइए बच्चों। लाघव चिन्ह का। ठीक है। या संक्षेप सूचक चिन्ह भी इसको कहते हैं। 37 सही विराम चिन्हों वाला वाक्य बताइए। सी छी तुमने तो नाम ही डुबो दिया। छी के बाद एक ये लगाया ना, विस्मय आदि चिन्ह लगाया और बाकी छी के सामने नहीं लगाया, इसलिए ये ए भी गलत है और बी भी गलत है और डी भी गलत है। ठीक है। सी आंसर है। प्रश्न नंबर 38 जहां योजक चिन्ह का प्रयोग नहीं करते वहां किसका प्रयोग होता है? पहचानिए। जहां योजक चिन्ह का प्रयोग नहीं करते, पहचानिए कौन सा होगा? कर्मधारय समास से बने शब्दों में योजक चिन्ह का प्रयोग नहीं करते। ठीक है बच्चों। डी इसका आंसर है। दो संयुक्त क्रियाओं के साथ इसका प्रयोग करते हैं योजक चिन्ह को। ठीक है। रीतिवाचक और परिमाणवाचक विशेषण में भी इसको प्रयुक्त करते हैं और जब क्रिया मूल धातु के साथ प्रेरणार्थक क्रियाएं आए उसमें भी इसका योजक चिन्ह का प्रयोग होता है, मगर कर्मधारय समास में इसका प्रयोग नहीं होता। आंसर इसलिए डी। प्रश्न नंबर 39 किसी कठिन शब्द को स्पष्ट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? सी यानी कोष्टक चिन्ह का। ठीक है बच्चों। ये हमारे 39 प्रश्नों का हमने बहुत ही कम समय में जवाब सीखा और इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक अवश्य करें। मात्र 18 मिनट में मैंने आपको 40 के लगभग क्वेश्चनों के आंसर करा दिए हैं। धन्यवाद।